हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडिया के पहले फास्ट बॉलर कपिल देव की। कहते हैं कि 1975-76 में रणजी ट्रॉफी के एक मैच में, बॉम्बे में वो मैच हो रहा था, उसमें एक नया प्लेयर आया था हरियाणा की टीम से। तो उस मैच में जब लंच टाइम हुआ, उसके उस समय प्लेयर्स को जब लंच आया तो एक दुबला पतला लड़का जो कि पहला अपना रणजी ट्रॉफी मैच खेल रहा था, उसने लंच में कहा कि मुझे कुछ और थोड़ी सी जो है कुछ रोटियां या कुछ और ज़्यादा खाना चाहिए। तो उसे कोच ने कहा कि हमें इतना ही लंच मिलता है। तो उसने कहा कि मैं एक फास्ट बॉलर हूँ, मुझे और ज़्यादा खाना चाहिए। तो कोच देश प्रेम आज़ाद ने कहा कि अरे यार, इंडिया में आज तक कोई फास्ट बॉलर पैदा नहीं हुआ, तो फिर तू कैसे बनेगा बच्चा। जा अपने बैटिंग में ध्यान दे, तेरी बैटिंग अच्छी है, हाथ में अच्छा हिट है तेरे, मिडिल ऑर्डर में तू अभी बैटिंग करता है, उससे तू इंडिया टीम में भी पहुंच सकता है, तेरी हिटिंग बहुत कमाल की है, फास्ट बॉलिंग भूल जा। फिर उसके बाद जो है उस लड़के ने शायद कोई प्रतिज्ञा कर ली होगी कि जो इंडिया में कभी नहीं हुआ वो मैं करके दिखाऊंगा। और उसके 3 साल के बाद 1978 में इंडिया ने अपने पहले फास्ट बॉलर को देखा, जब उस लड़के ने, जिसका नाम था कपिल देव रामलाल निखंज, यानी कपिल देव निखंज भी कहते हैं, वो लड़का इंडिया टीम में शामिल हुआ 1978 में पाकिस्तान के अगेंस्ट में। और पहली बार लोगों ने जो है ये देखा कि इंडिया की तरफ से कोई नई लाल बॉल लेके हाथ में एक तेज़ लंबा रनअप लेता हुआ आ रहा है, और बैट्समैन उसके बाउंसर से बचते हुए दिखे, पाकिस्तान के जो ओपनिंग बैट्समैन। यह उस समय इंडिया के लिए एक अद्भुत नज़ारा था, क्योंकि तब केवल स्पिनर्स होते थे हमारे पास। कहते हैं कि उसमें हालत ऐसी होती थी कि जो नई लाल बॉल से मैच शुरू होता था तो बॉल की पॉलिश उतारने के लिए भी ढंग के फास्ट बॉलर नहीं थे। कुछ मदन लाल या कुछ एक स्लो मीडियम बॉलर थे जो कि किसी तरह पहले 10 ओवर फेंकते थे ताकि बॉल की शाइन और पॉलिश हट जाए। उसके बाद हमारे चारों स्पिनर्स आके मोर्चा संभालते थे, बिशन सिंह बेदी, प्रसन्ना और चंद्रशेखर और वेंकट राघवन। उसमें ये कपिल देव का आना एक इंडिया में किसी सपने से कम नहीं था। उसके बाद 78-79 में उन्होंने शुरू में शायद पहले टेस्ट मैच में उन्हें एक विकेट मिला था या कोई विकेट नहीं मिला था। पहला सीज़न एज अ बॉलर कुछ खास नहीं गया, लेकिन एज अ बैट्समैन उन्होंने अपना जलवा शुरू में ही अपनी हार्ड हिटिंग से दिखाना शुरू कर दिया था। फिर 79-80 आते आते जो है कपिल देव ने ये साबित करके दिखा दिया कि वो एक वर्ल्ड क्लास के फास्ट बॉलर हैं। और उस समय के जो चार महान 80 के दशक में ऑलराउंडर होते थे, कपिल देव, मतलब अलग अलग, इयान बॉथम, इमरान खान, रिचर्ड हेडली, उसमें कपिल देव का नाम शामिल हो गया। 19 है तो कपिल जैसा हार्ड हिटिंग बैट्समैन इन चारों में कोई नहीं था। आप विश्वास करेंगे, आप गूगल पे अगर इनका डेटा देखें तो 1980s में वनडे इंटरनेशनल में इनका जो बैटिंग स्ट्राइक रेट है वो है 95 रन्स पर 100 बॉल। 95 और 100 का स्ट्राइक रेट आज कल के बैट्समैन में देखने को मिलता है। जब ये सफ़ेद बॉल से क्रिकेट खेली जाती है, फील्डिंग रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, तब जाके 95 और 100 का स्ट्राइक रेट आज लोगों का है। कपिल देव 1980s में, यानी 84, 83, 82 वाले ज़माने में जो रेड बॉल यानी लाल बॉल से क्रिकेट मैचेस होती थी, वनडे मैचेस, और जो है फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन ऐसा नहीं होता था, यानी कि फील्डिंग फैला सकता था कैप्टन अपने मर्जी से, और उस बाउंड्री लाइन पर तैनात फील्डर्स के बीच से लाल बॉल से 95 का स्ट्राइक रेट मेंटेन करना, वो भी 225 वनडे जो उन्होंने ज़िंदगी भर में खेले, ये अपने आप में दिखाता है कि उनकी बैटिंग में हिटिंग कैपेसिटी कितनी ज़्यादा थी। इमरान खान ने भी अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि जब ये लड़का इंडिया में खेलने आया तो जब मैंने इसकी बैटिंग स्टांस देखा तो मुझे समझ में आ गया कि ही कैन ब्लास्ट ऑफ एनी बॉलिंग अटैक इन द वर्ल्ड, यानी कि ये दुनिया के किसी भी बॉलिंग अटैक की धज्जियाँ उड़ा सकता है अगर सामने पड़ गया तो। और ये बात जो है 1983 के वर्ल्ड कप में साबित हुई। वो कारनामा कौन भूल सकता है जब इन्होंने 175 नॉट आउट रन बनाए थे जिम्बाब्वे के अगेंस्ट में। जिम्बाब्वे जैसी छोटी टीम के अगेंस्ट में इंडिया पहले खेलती हुई लगभग 15 रन या 9 रन पे इनके 5 विकेट इंडिया के गिर चुके थे। उसके बाद कपिल देव बैटिंग करने आए और 15 पे 5 के स्कोर से जो है इन्होंने इंडिया का स्कोर 266 पे पहुंचाया, 8 विकेट पे, 50 या 60 ओवर जो भी मैचेस थे उस समय ख़त्म होते होते, जिसमें 175 रन कपिल देव ने 175 नॉट आउट खुद बनाया था, जिसमें कहते हैं 16 चौके और 6 छक्के शामिल थे। और उसके बाद जो इंडिया में मैच जीती और फिर आगे सेमीफाइनल का रास्ता खुला, लास्ट में वर्ल्ड चैंपियन बन के इंडिया घर लौटी। और इन कपिल देव के नाम
3-4 ऐसी रिकॉर्ड है जो कि बड़ी यूनिक है और ऐसा नहीं लगता कि बड़ी जल्दी ये रिकॉर्ड टूटेगा। सबसे पहला रिकॉर्ड ये कि कपिल देव जो है यंगेस्ट कैप्टन है वर्ल्ड कप जीतने वाले, वनडे का वर्ल्ड कप। इन्होंने मात्र 24 साल की उम्र में 1983 वाला वर्ल्ड कप जीता था एज अ कैप्टन इंडिया के लिए। तो और ये रिकॉर्ड अभी तक टूटा नहीं है। जितने भी वर्ल्ड कप जितनी टीमें जीती हैं उनमें 24 साल का कैप्टन कोई नहीं रहा है वर्ल्ड कप जीतने वाला। एक और यूनिक रिकॉर्ड है इनका, वो है ये दुनिया के पहले गेंदबाज हैं जिन्होंने 200 वनडे विकेट लिया था। ये 1991 में कपिल देव ने 200 वनडे विकेट लेने का जो कारनामा किया था वो इस दुनिया के पहले गेंदबाज से। उसके बाद फिर और वसीम अकरम ने इनको ओवरटेक किया। ये भी रिकॉर्ड इनके पास है, फर्स्ट बॉलर टू रीच 200 विकेट्स इन वनडे इंटरनेशनल्स। उसके बाद जो तीसरा एक इनके पास एक यूनिक रिकॉर्ड है वो है 5000 रन और 400 विकेट का एक टेस्ट डबल। यानी कि ऐसा अभी तक कोई ऑलराउंडर नहीं आया क्रिकेट के हिस्ट्री में जिसने 5000 रन भी बनाए हों, 5000 से ऊपर रन और 400 से ऊपर विकेट भी लिए हों टेस्ट मैच में। ये कपिल देव का नाम रिकॉर्ड है। इन्होंने 5200 कुछ रन बनाए टेस्ट में और 434 विकेट लिए हैं। तो ये रिकॉर्ड भी लगता नहीं कि इतनी जल्दी टूट पाएगा। और इसके अलावा जो इनके पास एक वर्ल्ड हाईएस्ट टेस्ट विकेट टेकर के रिकॉर्ड भी इनके पास लगभग 4 साल तक रहा था। ये बात है 1994 से लेकर 2000 के बीच की। हाँ, मतलब 6 साल तक ये वर्ल्ड नंबर 1 टेस्ट विकेट टेकर भी रहे हैं, क्योंकि 1994 में इन्होंने रिचर्ड हेडली का रिकॉर्ड तोड़ा था। जब रिचर्ड हेडली 431 विकेट्स लेके 4 साल तक वो वर्ल्ड नंबर 1 टेस्ट विकेट टेकर थे, तो 1994 में कपिल देव ने उनको क्रॉस किया और 434 विकेट लेकर रिटायर हुए 1994 में ही। तो 1994 से लेकर सन 2000 तक 6 साल तक ये रिकॉर्ड इनके नाम रहा। फिर सन 2000 में वेस्ट इंडीज़ के कोर्टनी वॉल्श ने कपिल देव के रिकॉर्ड को तोड़ा और वो वर्ल्ड नंबर 1 बन गए। इसके अलावा अगर कुछ और उपलब्धियां जो गिनाई जाए कपिल देव की, तो एक सबसे वर्ल्ड कप तो है ही है 1983 वाला। उसके अलावा जो बड़ा टूर्नामेंट इन्होंने जीते हैं वो है 1985 में एक मिनी वर्ल्ड कप हुआ था। यानी कि उसमें वर्ल्ड की सारी टीमें थी वेस्ट इंडीज़ को छोड़ के, और उन 6 या 5 टीमों के टूर्नामेंट में इंडिया वर्ल्ड चैम्पियन बन के लौटा था ऑस्ट्रेलिया से। उसके अलावा वेस्ट इंडीज़ में रॉथमस कप भी इन्होंने जीता और इनके कैप्टनसी में एशिया कप भी इंडिया ने एक बार जीता है। इनका कैप्टनसी 1983 से लेकर 1987 तक रहा। 87 में कुछ ऐसा हुआ कि वर्ल्ड कप में 1987 वर्ल्ड कप जिस रिलायंस कप कहते हैं उसमें इंडिया सेमीफाइनल में हार गई। और एक शॉट है जिसके कारण इनकी काफ़ी थोड़ी सी बदनामी हुई थी कि इंडिया चेस कर रहा था और करीब 80-90 रन बाकी थे। कपिल देव 30 रन बना के खेल रहे थे, तभी उन्होंने एक ऊंचा शॉट उठा के मिड विकेट की तरफ मारा एडी हेमिंग्स की गेंद पे, और वो डीप मिड विकेट पे बाउंड्री लाइन पे कैच आउट हो गए। इसके बाद काफ़ी आलोचना हुई कपिल देव की, क्योंकि उस कपिल देव के आउट होने के बाद इंडिया टीम अगले 50 रनों में ऑल आउट हो गई और 35 रन से इंडिया सेमीफाइनल मैच हार गया। और लोग फिर कपिल देव को ही इसका जिम्मेदार मानने लगे, क्योंकि एज अ कैप्टन इन्हें उस ढंग से उठा के ऊंचा शॉट उस समय खेलने की ज़रूरत नहीं थी। एक 2 रन लेके भी ये जीत के नज़दीक पहुंच सकते थे, तो इन्हें कप्तानी से हटा दिया गया। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने एज अ बैट्समैन एज अ बॉलर इंडिया के लिए काफ़ी कंट्रीब्यूट किया, और ओवरऑल टेस्ट मैच में इन्होंने 434 विकेट लिए, जिसमें कि लगभग 23 टाइम्स एक इनिंग में 5 विकेट और 2 बार एक टेस्ट मैच में 10 विकेट लेने का कारनामा किया। वनडे में भी इनके 225 मैचों में लगभग 252 या 250 विकेट है, और उसमें वनडे में इन्होंने बैटिंग में 14 हाफ सेंचुरी और 1 सेंचुरी बनाई है, जबकि टेस्ट में बैटिंग देखा जाए तो इनकी 27 हाफ सेंचुरी और 8 सेंचुरी है। तो इसी से मालूम पड़ता है कि ये एक ज़बरदस्त ऑलराउंडर थे और हर फील्ड में जो है इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। ऑल द बॉलिंग थोड़ा सा इनका डिक्लाइन हो गया था घुटने में चोट लगने के बाद, लेकिन फिर भी काफ़ी इफेक्टिव थे। बट 1980 से लेकर 1984 के बीच में तो ये वर्ल्ड क्लास फास्ट बॉलर थे। इनकी कंपैरिजन आप किसी से भी कर सकते हो उस ज़माने में, चाहे इमरान खान हो, रिचर्ड हेडली हो या कोई भी। तो ये एक थी ब्रीफ, एक छोटी सी कहानी भारत के महान ऑलराउंडर कपिल देव की, जिनकी जैसा शायद दूसरा कभी ना होगा कोई अब। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं इसी तरह की हिस्टोरिकल और एजुकेशन वाली वीडियो लेके आपके सामने आने